यस सर। ऑलराइट। देखिए ना, इसका तो ये डिक्लेरेशन तो दिख रहा है, बट इसका वो नहीं दिख रहा है हम लोग को, डेफिनेशन है ना, मतलब इसका आगे का ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। वो कैसा क्या है वो भी देखना पड़ेगा। एंड सिनॉप्सिस में हो सकता है कि लोग उसका डेफिनेशन नहीं दिखा के सिर्फ डिक्लेरेशन दिखा के छोड़ दिया होगा, देखते हैं। एंड देन देयर सो मेनी फंक्शन, ऑटो कमिट, बिगिन ट्रांजैक्शन, चेंज यूजर, ठीक है, ऐसे करके दुनिया भर का, देखिए क्लोज, ठीक है, तो ये तो हम लोग यूज करते ही है। तो इट रिटर्न्स अ यस बुलियन सर। वैल्यू, ठीक है। कमिट, कनेक्ट, ऐसे करके दुनिया भर का ये हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमारा, ये माई एसक्यूएल कनेक्ट, माई एसक्यूएल कनेक्ट भी क्या करता है ये, तो इसीलिए इट्स पॉसिबल टू मिक्स मिक्स बोथ द पैराडाइम्स, ठीक है, जो बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट्स करता है, ठीक है। तो आधा यस सर। कोड ऐसे कर देता है, फिर कहीं से आधा कोड किसी और टाइप से मिला तो वैसे करके लिख देता है ना, ठीक है ना। तो बट अब दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू इट ना, तो इसका मतलब है कि आप अपना टूल्स नहीं समझ रहे, टूल्स जान ही नहीं रहे पीछे में क्या हो रहा है, ठीक है ना। यस तो सर। ये भी माई एसक्यूएल कनेक्ट भी वही काम करता है, इट ऑल्सो रिटर्न्स अ, मतलब अब जब यहाँ पे लिखिएगा तो इट्स वेरी मच द सेम थिंग, एकदम सेम ही टाइप से वो भी काम करेगा। is equal to mysql is underscore co and initially connect, ठीक है। and then मतलब same amount of information has to be given there also, है ना, सेम। तो इसका तो समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर है तो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट ही इसको रिटर्न करना है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली देखा है कि इट इज रिटर्निंग एन, ठीक है, माई एसक्यूएल या फॉल्स, तो वो भी करेगा। अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो वो एक नल या फॉल्स ये भी रिटर्न करता है, कंस्ट्रक्टर भी, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो बोथ आर सेम। अब इसके आगे में आप चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीड्यूरल, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो ये था हमारा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे भी लगभग सिमिलर चीजें हम लोग चेक कर रहे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कनेक्शन में नहीं आया तो वो सेम डाई फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे, देखिए ना, ठीक है। तो ये कॉलिंग द डाई फंक्शन है, उसके बाद में एरर दे दे रहे, तो लगभग ये सेम चीजें देखिए ना। तो मतलब दोनों में फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कंसिस्टेंसी रखा गया, चाहने से आराम से इस चीज में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी रिप्लेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि रिप्लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। यू कैन इजीली पुट दीज थिंग्स ओवर देयर ऊपर में, ठीक है। तो बिकॉज देखिए कनेक्शन के अंदर वहां पे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो यूजिंग दैट आप चेक कर सकते हैं कि कोई कनेक्शन एरर आया कि नहीं आया, तो इजीली, ठीक है, बोथ कैन बी ये एक्सचेंज है, दोनों को एक्सचेंज करके हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पे ना, इजीली, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल और ये मतलब सिर्फ उसका फर्क है, टेक्निक का फर्क है, अदरवाइज बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो बट आई प्रेफर दिस वन, ठीक है, कि आजकल ज्यादातर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करें तो कंसिस्टेंसी के लिए इट्स बेटर टू यूज दिस, ठीक है। बट चलिए अभी हमारा डिस्कशन इसका था, पीडीओ का था। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया था, अभी डेटाबेस में कनेक्ट करके देखा हुआ है, रेस्ट ऑल थिंग्स वी हैवंट डन, ठीक है। तो चलिए वो हम लोग वहाँ कर लेंगे, अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे तो अभी सारा चीज हम लोग इसी के हिसाब से करते हैं, ठीक है, विल डू दिस। तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, ये, ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया आगे में ना, ठीक है, कि माई एसक्यूएल, ठीक है, और तब जाके हमने कुछ लिखा है होस्ट वगैरह, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाके चेक करते हैं कि पीडीओ का एसक्यूएल लाइट का कनेक्टिविटी के लिए क्या होगा। तो ये देखिए, तो न्यू पीडीओ, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एसक्यूएलाइट मेंशन कर दिया, उसके बाद में उसका पाथ जो भी है, ठीक है ना। तो इन वेरी सिंपल सेंस, अगर मतलब सेम फोल्डर में देखिए ना, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, SQLite डीबी फोल्डर में है, तो आप इस तरह से सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू, या तो खैर वो कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास है, ठीक है, तो वहां से पाथ टू एसक्यूएल, तो हम लोग को भी ये सब काम करना पड़ेगा इफ यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क, ठीक है। कि मोस्ट ऑफ द थिंग मतलब रिलेटिव बनाना पड़ेगा, कि मतलब किसी फाइल में हम कुछ चेंजेस करें तो यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। और जनरली ये सब चीज यूजर को दिखेगा नहीं, ठीक है, दिस थिंग्स विल नॉट बी शोन टू द यूजर, है ना, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, पीछे में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे भी कैसे क्लास वास बनाया, तो ऐसे हम लोग बना के कहीं पे रख देंगे, छोड़ देंगे उसको, है ना। ऑलराइट, देन तो ये देखिए इस तरह से, तो SQLite है तो सिर्फ हमने SQLite मेंशन किया, कॉलन के बाद में जो इसका सेटिंग्स होता है वो हमने डाल दिया, ठीक है। MySQL का जो सेटिंग्स था वो हमने डाल दिया था। तो ऐसे करके लगभग लगभग किसी भी डीबीएमएस के साथ में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसको, पीडीओ को, ठीक है, इफ यूजिंग
just close all these things and let us come back, है ना? Alright, so let us close this. उसके बाद में कहाँ थे हम लोग? Index web dot this वो कहाँ लिखा था हमने? MySQL वाला जो भी कनेक्टिविटी था हमारा, तो यहाँ तो सिर्फ हमने ये सब मेंशन कर दिया, यूजर नेम, ठीक है। आई थिंक बेस मॉडल में अभी तक लिखा था हमने। ओके, तो इंस्टेड ऑफ ये है ना, ठीक है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, लेट अस यूज न्यू पीडीओ। अच्छा, बाकी तो कांस्टेंट है ना, होस्ट यूजर, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। अच्छा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन से कुछ लाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, विल हैव टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक स्ट्रिंग हमको रेडी करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। अच्छा, विल प्रिपेयर इट, लेट्स सी। सर वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम लोग को एक स्ट्रिंग बनाना होगा, जैसे ये वाला जो था ना, देखिए यस सर। ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग लाइक दिस वी हैव टू क्रिएट, है ना, देखिए यहाँ तक तो एक पूरा स्ट्रिंग ही है ना, यस सर। ये जो है, ठीक है। तो ये हम लोग को बनाना होगा, ठीक है, कि वी हैव टू क्रिएट दिस स्ट्रिंग, और उसके बाद में अलग से यूजर और पासवर्ड हम लोग पास करना होगा यहाँ पे। तो ये तो ठीक है, ये यूजर और पासवर्ड और ठीक है, डेटाबेस यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, तो विल हैव टू यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको कुछ भी हम बुला सकते हैं यहाँ पे, CUNFIG config या एनीथिंग यू कॉल इट, डॉलर ओके सर। ऐसे करके, ठीक है। या इसको एक कांस्टेंट भी आप रख सकते हैं, जिसको ऊपर हम लोग वो करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। यस सर। तो देखिए यहाँ डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो HOST होस्ट इज इक्वल टू, है ना, HOST, ये तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिखना होगा, डॉट करके, फिर डॉट, चेक इट आउट। तो यहाँ पे होस्ट इज इक्वल टू सर्वर, ठीक है, उसके बाद में डी नेम इज इक्वल टू डेटाबेस, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट एक्चुअली, ये हमको वहाँ पे डालना होगा, होस्ट और डेटाबेस नेम। यस सर। यस कॉमा है सर। बीच में ना, स्पेस था, सेमी कॉलन था ना बीच में, तो सेमी कॉलन, फिर डी एनएमटी नेम इज इक्वल टू डॉट, और उसके बाद में सो वो डी नेम सर, स्पेलिंग सर, डी नेम ई वही जो है। भी यस सर। डेटाबेस दिया था हमने, डीबेस दिया था, डेटाबेस। अच्छा, इवन दिस माई एसक्यूएल, ठीक है, शुड कम फ्रॉम another वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज हम लोग कर देते हैं DBMS भी एक वेरिएबल बनाते हैं, DBMS, जो कि बाद में हम वहां से सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर डॉट, अच्छा चेक कर लेते हैं, एनवायरनमेंट में तो हमने बनाई है डिफाइन, अच्छा उसको भी कोड में डालना पड़ेगा। अच्छा, और एक यहाँ पे भी बना देते हैं हम लोग, डिफाइन DBMS, है ना, एंड देन कॉमा। तो देखिए जो DBMS आपको डालना होगा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा, तो इट विल बी माई एसक्यूएल या व्हाटएवर, है ना, SQLite, तो बस वो यहाँ पे चेंज यस कर सर। देना है, ठीक है। अब यस सर। बाकी
कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सर जाइए। अभी सर किससे करेंगे सर, माई स्क्वेल से सर? अभी मैं इसको से कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में हम लोग चेंज करके भी देख लेंगे कि अगर हम इसको SQL लाइट या कोई और देखते हैं, ठीक है, उससे अगर कनेक्ट करने सके तो करके देख लेंगे उसको भी, यस है सर, ना। यस सर। तो ये देखिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन वी मेड, ये कांस्टेंट हमने बनाया है इसके लिए बेसिकली, है ना, कि ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है ये ऐसा आ जाए, ठीक है, कि MySQL होस्ट का नाम आ जाए और हमारा डेटाबेस का नाम आ जाए, ठीक है। तो उसी यस तरह से सर, एक स्ट्रिंग हमने तैयार किया, तो आवर कांस्टेंट इज कॉन्फिग, ठीक है। तो हमने लिख दिया कॉन्फिग, और DBMS में MySQL ये सब देखिए वो दिखाई रहा है ना, ऊपर में MySQL आ जाएगा, फिर उसके अंदर कॉलन आ जा रहा है, होस्ट का नाम आ जा रहा है जो कि होस्ट से आ जाएगा, विच इज लोकल होस्ट, ठीक है। फिर ये हमारा डेटाबेस नेम है, ठीक है, जो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी वो मतलब मिला नहीं उसको, ठीक है, ठीक है, लेटर ऑन विल बी गिविंग इट, नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट मैनेजर 2001 करके आ रहे हैं, 22001 है ना, ऐसे करके आ रहा है, बट यस इट्स सर, नॉट शोइंग हियर। यस सर, नहीं दिखा रहा, नीचे यस में सर, दिखा रहा है, ठीक है, नीचे में दिखा रही है, तो आ गया ना। तो अब देखिए पीडीओ को क्या चाहिए, मतलब इट नीड्स होस्ट नेम, ठीक है, और डेटाबेस नेम वो दे दिया हमने, और यहाँ पे यूजर है और यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। तो यस ये सर, हो गया, कनेक्शन बन गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद में अब इसको टेस्ट करके देख लेना होगा। तो जहाँ पे भी इसको कॉल कीजिए, गेट कनेक्शन को कॉल कीजिएगा, आपको एक नया पीडीओ का ये मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग को चेक करके देख लेना होगा। किसी में क्रिएट करके चेक करके देख लेना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी जैसे मैं अभी सुबह भी थोड़ा सा काम कर रहा था इसमें, बट अभी काम इनकम्प्लीट है मेरा, ठीक है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी जैसे जितना हमने वो फसाड ये सब का नॉलेज ये सब लिया था ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं और इसको रिफाइन करना चाह रहा हूँ, और फिर हम लोग कल इस पे और बात करेंगे ना, और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में, बिकॉज अब देखिए अब हमको फ्रेमवर्क सोचना है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे ORM वगैरह होता है, या मतलब जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने का हम कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, कि यस सर, आसानी से क्या हो हमारा काम हो जाए, मतलब ये जब हम फ्रंट एंड के साथ काम करें तो उतना झमेला नहीं होना चाहिए, अगर बैक एंड हमने अच्छा सोच लिया तो, है ना, ठीक है। यस तो सर, उसमें झमेला नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो इसको और थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर, कि चलिए, तो बेस मॉडल में हमने इसको डिफाइन कर दिया, और जहां जहां इसको कॉल करना है, जैसे मान लीजिए अभी ये हमारा यूजर मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए हमने कुछ करके देखा था, और शायद ये लॉगिन सक्सेसफुली सब ट्राई भी किया था। अब देखिए अब प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज वो चेंज हो गया ना, अब MySQL से क्या हो गया, पीडीओ हो गया, ठीक है। तो पीडीओ के यस हिसाब से सर, क्या करना पड़ेगा, इसको अब चीजें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो विल हैव टू सी दैट, ठीक है, कि ऑथेंटिकेट ट्राई करके देख लेंगे, शायद पहले भी हमने ट्राई किया हुआ था इसको, आई डोंट नो काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बट कोड तो ठीक ही था। अब ये सब काम नहीं कर रहा है बिकॉज वो MySQL क्लास नहीं है अब यहाँ पे ना, ठीक है। अब हमारा पीडीओ क्लास हो गया, इसके लिए दिस नॉट वर्किंग है ना, ठीक है। तो ये तो आ यस जा सर, रहा है, ये तो आ जा रहा है, ये चाहने से हम लोग इको वगैरह करके देख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है, कि व्हाट इज देयर इनसाइड, ये है ना। तो एक बार इतना यस को हम सर, लोग ये करते हैं, फिर इसको कॉल करना पड़ेगा बहुत जगह है ना, ठीक है। तो देखेंगे कल, पहले तो समझेंगे इसको पूरा हमने क्या किया है, ठीक है, एंड देन विल ट्राई टू कॉल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। फिर ये जो एक्सटेंड वगैरह यहाँ पे किया है, तो वेदर दिस एक्सटेंशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, ठीक है, या चाहिए कि नहीं चाहिए, याद है ना कि मतलब इनहेरिटेंस से अच्छा किसी के सिचुएशन में कंपोजिशन हो सकता है, वो सब प्रिंसिपल हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक यस सर, है यस ना, सर, कि मतलब हमेशा इंटरफेस के लिए बनाइए, इसके लिए नहीं बनाइए, ठीक है। मतलब कॉन्क्रीट क्लासेस को टारगेट करके कोड मत कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए इंटरफेस को टारगेट करके कीजिए। तो ऐसा तो कुछ हमने नहीं किया था यहाँ पे ना। तो सी दोस प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, रादर देन द डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट दे मे गेट आउटडेटेड विद टाइम एक्चुअली, ठीक है। तो बड़ी जो प्रिंसिपल्स है, जैसे सॉलिड प्रिंसिपल्स है हमारे, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स चलने वाला है, ठीक है, ये काफी दिन तक चलेगा। तो प्रिंसिपल्स को देख के अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि कुछ प्रिंसिपल हम लोगों ने वहां से सीख लिया, समझ लिया है, ठीक है। तो विल ट्राई टू यस सर, एम्प्लॉय दोस प्रिंसिपल्स ओवर हियर, ठीक है। तो यस चलिए सर, कल ट्राई करके देखते हैं उसको, ठीक है, इस पे, है ना। और शाम में फिर क्या करेंगे, मतलब वही ओपी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जावा में थोड़ा सा मैं और चीजें ट्राई करूंगा ना, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ ओके सर, एग्जांपल्स बनाएंगे वहां पे, जहाँ पे जावा में कंपोजिशन और थोड़ा सा बेटर टाइप से हम समझने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, कंटिन्यू करते हैं शाम को। और सर जेएस को भी सर यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे? हाँ ऑब्वियसली इसमें तो होगा ही होगा ना, जब हम अपना हम्म, ये फ्रंट एंड का काम करेंगे तो फ्रंट एंड में तो उसके अलावा दूसरा तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास ना। यस सर। तो सर मतलब एक टाइम तक तो सर मतलब जेएस करेंगे, फिर रिएक्ट ये सब पे आएंगे, या फिर मतलब जेएस पे ही सर कंप्लीटली रहेंगे? नहीं जैसे देखिए मतलब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट अगर हमने या एक एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट में देख लिया, ठीक है, इफ यू क्लियर विद यस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली यस आगे सर, मूव ऑन करना भी जरूरी है, ठीक है। यस सर, कि यस मतलब सर, कंपेयर कंट्रास्ट करना भी जरूरी है, ठीक है, कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करें यस तो कहाँ सर, से होगा, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर।
ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। सब वीडियो अपलोड कर दीजिए सर ये वाला। अच्छा ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।